रेडियो हिंदुस्तान। मंदिर जाने की इच्छा किसे नहीं होती। मंदिर जाकर भगवान के दर्शन पाकर सबको प्रसन्नता होती है। ईश्वर के द्वार में माथा टेकने का हक प्रत्येक व्यक्ति को है। हमारे हिंदू धर्म में मंदिर के द्वार सबके लिए खुले हैं। हमारे सनातन धर्म की सोच इतनी बड़ी है कि ईश्वर के आगे न कोई राजा है, न कोई रंक, न कोई अमीर है, न कोई गरीब, न कोई ऊंचा है, न कोई नीचा, कोई जात पात नहीं। मंदिर के द्वार हर किसी के लिए खुले हैं। किसी पर्सनल काम से मुझे मदुरै जाना था और मैं बहुत खुश थी कि इसी बहाने मैं मदुरै मीनाक्षी टेम्पल जा पाऊंगी और माता के दर्शन कर पाऊंगी। परंतु इस बार जो देखा मुझे बहुत आश्चर्य हुआ और बहुत दुख भी हुआ। मंदिर के बाहर आपको बहुत सारे एजेंट नजर आएंगे, जिन्हें अगर साफ शब्दों में कहें तो ये दलाल है। इन्होंने अपना एक बिजनेस ही खड़ा कर दिया है। भगवान के दर्शन के लिए आए दर्शनार्थियों को समय की बचत का लालच देते हैं और उनसे पैसे वसूलते हैं। इसे मैं जरा विस्तार से बताती हूँ। दर्शन के लिए मैं भी लाइन में खड़ी थी। मेरे पीछे भी एक स्त्री अपने 1-1.5 साल के बच्चे को लेकर खड़ी थी। पसीने से तर गर्मी का मौसम था। इतने में मैंने देखा एक एजेंट हमारे सामने आया और हमारे सामने खड़े हुए एक व्यक्ति से कुछ धीरे धीरे बात कर रहा था। उसके बाद मैंने देखा कि साइड के गेट खुले और वह व्यक्ति बाहर निकल गया। पलटकर मैंने दूसरे व्यक्ति से पूछा कि बात क्या है, तो उन्होंने बताया कि ये मंदिर में खड़े हुए बाहर एजेंट्स हैं। ये आपको अंदर ले जाने के लिए सहायता करते हैं। अर्थात हम लोग लाइन में 4-5 घंटे दर्शन के लिए खड़े रहेंगे। पहुंचते पहुंचते मंदिर के द्वार में 8-10 बज जाएगा। हो सकता है मंदिर बंद भी हो जाए और हम बिना दर्शन के वापस आ जाएं। लेकिन ये एजेंट इतना टाइम वेस्ट नहीं कराएंगे। ये आपको सीधे मंदिर के द्वार के पास ले जाएंगे। इसके लिए ये पैसे बनाते हैं, पैसे मांगते हैं। अब टिकट के दाम सुनिए, एजेंट को पैसे देने के दाम सुनिए। 100 रुपए हैं, 500 है, 1000 है, 2000 है। जो जितने अधिक पैसे देगा वो उतनी जल्दी मंदिर के द्वार पर प्रवेश कर सकता है और भगवान के दर्शन कर जा सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? गरीब या जिनके पास इतने पैसे नहीं हैं वो भगवान के दर्शन नहीं करेंगे। वो 4-4 घंटे पसीने में लत-पत बाहर खड़े रहेंगे। यह तो बहुत गलत बात है। इसका तो मतलब यही हुआ ना कि हम भगवान के दर्शन नहीं कर पाएंगे अगर हमारे पास पैसे नहीं हुए। हमें 4-4 घंटे 5-5 घंटे लाइन में लगे रहना पड़ेगा और उसके बाद भी क्या गारंटी है कि हम मंदिर बंद हो जाए और हम मंदिर भगवान के दर्शन न कर पाए। यह तो एजेंट्स की चालाकी है। वे लोग पैसा बना रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ऐसे एजेंट्स को पकड़ना है और उन्हें सजा देनी है। मैंने शुरू में ही कहा है कि ईश्वर के आगे सब एक हैं। ईश्वर के द्वार में न कोई गरीब है, न कोई छोटा, न कोई बड़ा, न कोई जात पात। ये एजेंट अब अनैतिक तरीके से पूजा को भी व्यापार बनाकर रखे हैं। माना कि ईश्वर सब देख रहे हैं। ऐसे एजेंटों को, ऐसे दलालों को अवश्य सजा देंगे, परंतु हमें भी हाथ पर हाथ रखकर बैठना नहीं है। इसका पुरजोर विरोध करना है। हर काम सरकार करेगी यह कहकर सरकार के ऊपर हर कार्य को छोड़ना नहीं है। हमें अपने हाथ पांव चलाने हैं, हमें अपना दिमाग चलाना है और इन एजेंटों को रोकना है। हम सब मिलकर इसका विरोध कर सकते हैं। अगर हम एजेंट्स को पैसे नहीं देंगे, लाइन में खड़े होकर दर्शन करेंगे, इस बात को हम मन से ठान लें, तो इन एजेंट्स को इनकम कहां से होगा? और जब वो इनकम नहीं होगा तो उन्हें अपना व्यापार बंद करना ही पड़ेगा। आज रेडियो हिंदुस्तान से मैं आरजे उमा प्रभाकरन इस तरह के एजेंटों का विरोध करती हूं और पैसे देने से इनकार करती हूं। मैं चाहती हूं कि रेडियो हिंदुस्तान के परिवार वाले और जो भी श्रोतागण इसे सुन रहे हैं मेरा साथ दें और बताएं कि हम इन एजेंटों के खिलाफ हैं। एक और बात,
यह उन लोगों के लिए, यह उन अमीर लोगों के लिए जो एजेंट्स को पैसे देकर भगवान के दर्शन पाने के लिए जाते हैं, वो पुण्य नहीं पाप की गठरी बांध रहे हैं। इसके साथ ही अपने ही देश को घूसखोरी, रिश्वत और गलत कार्य के लिए बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसे एजेंटों को सजा मिलनी चाहिए ताकि मंदिर जैसे पवित्र स्थान पर लालच की मुहर न लगे। मुझे विश्वास है कि इस ऑडियो को सुनने के बाद जितने भी रेडियो हिंदुस्तान के परिवार के लोग हैं, रेडियो हिंदुस्तान के श्रोतागण हैं, वो अवश्य कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखेंगे और ऐसे एजेंटों का विरोध करेंगे। हमारा हिंदू धर्म बहुत ही विस्तृत है, सुव्यवस्थित है, संस्कृति से भरा पूरा है। मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ जो एजेंट के बहकावे में आकर मंदिर के दर्शन के लिए पैसे देते हैं, वे ऐसा ना करें। और वो चाहे भारत के किसी भी कोने में बसते हों, भारतवासी हों या अमेरिका या किसी भी देश से आए हों, लाइन में लगकर भगवान के दर्शन पाने का पुण्य कमाएं, क्योंकि उससे अधिक पुण्य कुछ नहीं होता। इन एजेंट्स को मार भगाना है, हमें अंदर आने नहीं देना है। तो अब अनुमति दीजिए उमा प्रभाकरण को फिर मिलूंगी इसी प्रकार आंखों देखी खबर के साथ। तब तक लेते रहें प्रभु का नाम और सुनते रहें रेडियो हिंदुस्तान। दोस्तों, जाते जाते इतना अवश्य कहूंगी, पानी बचाएं, पानी बचाना सिखाएं, पेड़ लगाएं, पेड़ लगाना भी सिखाएं। नमस्कार।